सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है फन विद मैग्नेट्स, और इस चैप्टर की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। पिछली वीडियो के अंदर हमने मैग्नेट के डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। अगर उसको फ्रीली सस्पेंड कर दें यानी धागे वगैरह से बांध के ऐसे लटका दें तो जो बार मैग्नेट है वो अपने आप को नॉर्थ साउथ में अलाइन कर लेगा यानी फिक्स कर लेगा। नॉर्थ और साउथ कैसे पता करते हैं ये सारी चीजें हमने देख ली थी। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 10.4 मेक योर ओन मैग्नेट। तो अपने से खुद से एक मैग्नेट बनाते हैं। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं मैग्नेट को बनाने के। यहाँ पर जो सबसे आसान वाला मेथड है वो सीख लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर पीस ले लेना है आयरन का यानी लोहे का टुकड़ा ले लेना है। तो रेक्टेंगुलर आयरन पीस ले सकते हो या नीडल ले सकते हो, ठीक है। कोई भी लोहे की चीज़ जैसे नेल वगैरह हो गई वो ले सकते हो, और फिर उसको टेबल पे रख देना है। एक बार मैग्नेट आपको लेना है और उसके एक पोल को, वो जो आपने आयरन बार लिया था, लोहे का जो टुकड़ा लिया था, उसके एक एज पे रखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर आयरन पीस ले सकते हो, निडल ले सकते हो, आयरन नेल ले सकते हो, इस तरह बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं निडल लेकर आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैग्नेट बनाया जाता है। अब ये मेरे पास एक निडल है, इसको मैग्नेटाइज करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जैसे मैंने बार मैग्नेट ले लिया तो किसी एक पोल से इसके ऊपर रब करेंगे। ध्यान रहे पोल को बदलना नहीं है। एक बार जो पोल आपने सेलेक्ट कर लिया उसी से आपको बार बार रब करना है। जैसे मैं यहाँ नॉर्थ से रब करूंगा तो इसके एक किनारे पे ऐसे हम मैग्नेट को रखेंगे और ये इस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर उठा लेंगे और फिर इसी तरीके से यहाँ से ऐसे रब करेंगे। ध्यान रहे ना पोल बदलना है ना डायरेक्शन बदलना है। जैसे यहाँ इसका जो टिप वाला हिस्सा है इधर से हम पीछे की तरफ रब कर रहे हैं तो ऐसे ही रब करेंगे। यहाँ पहुंच के फिर उठा लेंगे और फिर से हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर टच कराते हुए ऐसे रब करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको करते जाना है। तो आप समझ गए किस तरीके से करना है। बिना उठाए बार मैग्नेट को आपको मूव कराना है। वो जो आयरन बार आपने लिया था या जो भी लोहे की चीज ली थी उसकी लेंथ के अलोंग, यानी एक किनारे से उसके ऊपर से टच कराते हुए मूव कराते हुए दूसरे किनारे तक पहुंच जाना है। अब आपको मैग्नेट को उठा लेना है, यानी एक किनारे से मूव कराते हुए दूसरे किनारे पे पहुंच के फिर उठा लेना है और फिर से उसी तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया उस तरह से करना है। तो उसी सेम डायरेक्शन में आपको मूव कराते जाना है। इस तरीके से आपको 30 से 40 टाइम्स करना है। यहाँ पर देखो इमेज में भी दिया है कि जैसे इस साइड से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक ले जाना है, फिर उठा के फिर वापस से इस तरह से करना है। तो 30 से 40 टाइम्स तरह से करने के बाद अब आपको पिन को या कुछ आयरन फाइलिंग्स को इस आयरन बार के करीब ले आओ और चेक करो कि क्या वो मैग्नेट बन गए हैं। कैसे चेक करोगे, अगर जो भी आपने पिन या आयरन फाइलिंग्स ली है उस लोहे के टुकड़े पे चिपकने लगी, इसका मतलब वो लोहे के टुकड़ा जो आयरन बार हमने लिया था वो मैग्नेट बन चुका है। अगर नहीं चिपक रही है तो इसका मतलब नहीं बना है। तो आपको कंटिन्यू रखना है उस प्रोसेस को, यानी 30-40 टाइम्स इस प्रोसेस को आपने कर लिया फिर भी मैग्नेट नहीं बना तो और करते जाओ। बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो पोल है मैग्नेट का और जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो चेंज नहीं होना चाहिए। यानी नॉर्थ वाला पोल अगर उस पर रब कर रहे हो तो नॉर्थ ही रब करना है पूरे टाइम। ऐसा नहीं कि आप ये सोचो कि चलो नॉर्थ तो बहुत रब कर लिए अब चलो साउथ से कर लेते हैं। नहीं, एक जो पोल स्टार्टिंग में लिया उसी से रब करना है और जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो वही रहना चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ ले सकते हो, जैसे आयरन नेल ले लो, नीडल ले सकते हो या ब्लेड ले सकते हो और उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब आप जान गए हो किस तरीके से मैग्नेट बनाया जाता है। अब क्या आप अपना कंपास बनाना चाहते हो जिससे डायरेक्शन हम पता कर सके, तो उसके लिए हम एक्टिविटी 6 कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको एक आयरन नीडल को मैग्नेटाइज करना पड़ेगा। मैग्नेटाइज मतलब उसको मैग्नेट बनाना। कोई भी लोहे की चीज़ है उसको जो मैग्नेट बनाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि हम इसको मैग्नेटाइज कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने देखो नीडल को मैग्नेटाइज किया था ताकि यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकें। तो बार मैग्नेट का यूज़ करके मैग्नेटाइज कर लेना है नीडल को। अभी जो मैग्नेटाइज नीडल है इसको इंसर्ट करना है। कोई छोटा सा कॉर्क ले सकते हो या फोम ले सकते हो, उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। अब वो जो आपने कॉर्क या फोम लिया था उसको वाटर में फ्लोट करने दो। एक बात का ध्यान रखना कि जो नीडल है वो पानी को टच नहीं करना चाहिए। नीडल हवा में रहे और जो फोम या कॉर्क आपने लिया था वो उस पानी पे तैरता हो। बस आपका जो कंपास है वो रेडी हो गया। अब वो काम करना शुरू कर दिया, यानी वो नीडल आपकी मैग्नेटाइज हो गई है, मैग्नेट की तरह से अब बिहेव करेगी। तो किस डायरेक्शन में अपने आप को फिक्स करेगी, जैसा कि हमने पढ़ा है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगी, फिक्स करेगी। अब आपको डायरेक्शन को नोट करना है, यानी आपका जो कॉर्क है जिसके अंदर आपने नीडल को फिक्स किया है, तो वो कॉर्क जब तैर रहा है तो नीडल किस तरफ पॉइंट कर रही है ये डायरेक्शन देख लो। फिर उस कॉर्क को थोड़ा सा रोटेट करा दो, घुमा दो। नीडल फिक्स रहनी चाहिए, नीडल को नहीं निकालना। तो अलग अलग डायरेक्शन में कॉर्क को घुमाओ और नोट करो डायरेक्शन को। इन विच द नीडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क बिगिंस टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग, यानी आपने उस कॉर्क को घुमा दिया, थोड़ी देर घूमेगा, घूम के जब वो रुक जाए या फिर से वो प्रॉपर जैसे तैर रहा था तैरने लगे, तब देखो कि अब किस डायरेक्शन में है। क्या जो नीडल है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करेगी
यानी जैसे मैग्नेट का हम नहीं करते थे कि घुमा देते थे तो वो उसी डायरेक्शन में आके रुकता था, वही नॉर्थ साउथ में। तो क्या यहाँ पर भी ऐसे होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे होगा, क्योंकि जो निडल है वो मैग्नेटाइज हो गया, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, यानी कैसे भी आप घुमा लो वो हमेशा आके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगी। 10.5 अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। तो मैग्नेट के बीच में जो अट्रैक्शन होता है और जो रिपल्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है? अट्रैक्शन तो आप समझ ही रहे हो कि जैसे दो चीज़ हमने ली, उनका करीब आना, ये अट्रैक्शन होता है। जब अट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के करीब आएंगे। रिपल्शन का मतलब एक दूसरे से दूर भागना, ये अट्रैक्शन का अपोजिट है। तो चलिए एक इंटरेस्टिंग सा गेम खेलते हैं मैग्नेट के साथ। आपको दो छोटी वही टॉय वाली कार ले ली है, बच्चों वाली जो कार होती है, और उसका नाम दे देना है ए एंड बी। प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच ऑफ द कार। तो हर एक कार के ऊपर आपको एक बार मैग्नेट को रख देना है उसकी लेंथ के अलॉन्ग। अभी दिखाऊंगा मैं किस तरीके से, और उसको रबर बैंड वगैरह से फिक्स कर देना है। ये इस तरीके से बच्चों वाली एक छोटी सी कार ले लो, उसके ऊपर ऐसे मैग्नेट लगा के रबर बैंड से बांध दो ताकि ये फिक्स रहे। कार ए के अंदर आपको क्या करना है, जो साउथ पोल है मैग्नेट का उसको फ्रंट में रखना है। तो जैसा कह रहा है कि कार ए के अंदर जो साउथ वाला पोल है वो फ्रंट पे रखना है, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो कौन सा होगा? ये साउथ पोल होगा। इसका मतलब ये वाला जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा। प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी। कार बी में आपको उल्टे डायरेक्शन में मैग्नेट रखना है, यानी बी में फ्रंट में आपका नॉर्थ होना चाहिए, नॉर्थ पोल, और रियर में यानी पीछे साउथ पोल होना चाहिए। कलर से भी आप याद रख सकते हो कि जैसे यहाँ पर जो ब्लू है उससे साउथ पोल को दिखाया गया है और रेड से नॉर्थ पोल को दिखाया गया है। अब दोनों कार को आपको करीब लाना है एक दूसरे से। आपको क्या ऑब्जर्व होगा? क्या जो कार है वो अपनी जगह पर है, यानी दोनों कार को आपने करीब लाया तो क्या आके करीब वैसे ही रुकी हुई है, या जो कार है वो एक दूसरे से दूर भागने लगी, या फिर एक दूसरे से करीब आने लगी और आपस में टकरा गई? क्या चीज हुई ये आपको बताना है। तो इस केस में क्या होगा, जब दोनों कार को करीब लाके छोड़ोगे तो वो दोनों कार एक दूसरे की तरफ भागेंगी और टकरा जाएंगी। तो आपका जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको आपको टेबल में रिकॉर्ड कर लेना है। अब यहाँ पर हुआ क्या, ये दोनों कार एक दूसरे की तरफ क्यों भागी, एक दूसरे से दूर क्यों नहीं भागी? इसको समझने के लिए हम बेसिक सा एक मैग्नेट से एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब देखो, एक मैग्नेट हमने यहाँ पर ले लिया है और एक यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों मैग्नेट के नॉर्थ को एक दूसरे से करीब लाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखो, इसका नॉर्थ ये है और इसके करीब ले जा रहे हैं तो ये तो दूर भाग रहा है। अब ये चीज नोट करते जाओ कि दो नॉर्थ को जो हम करीब ला रहे हैं तो एक दूसरे से वो दूर भाग रहे हैं। अब नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से करीब ले आए तो देखो ये चिपक गया। अच्छा, इसको हम उलट देते हैं। अब साउथ इधर हो गया। अब ये साउथ और ये साउथ एक दूसरे से करीब लाए, देखें क्या होता है। तो देखो ये भी भाग रहा है दूर, यानी दो साउथ एक दूसरे से दूर भागेंगे। अब इस साउथ के करीब हम इस नॉर्थ को ले आते हैं तो ये चिपक गया। तो यहां से ही बात समझ में आई कि नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे से दूर भागेंगे, साउथ और साउथ एक दूसरे से दूर भागेंगे, वहीं नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से करीब आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो यहां से आप समझ गए, जो लाइक पोल्स हैं यानी एक जैसे पोल, नॉर्थ और नॉर्थ, साउथ और साउथ, ये रिपेल करेंगे यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। और जो अनलाइक पोल्स हैं यानी अलग अलग जो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ, साउथ और नॉर्थ, ये अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से करीब आएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि दोनों कार एक दूसरे से करीब क्यों आ गई, क्योंकि ए वाली कार में सामने की तरफ साउथ पोल था और बी वाले कार में सामने की तरफ नॉर्थ पोल था। तो दोनों अनलाइक पोल हैं, अलग अलग पोल हैं। तो अनलाइक पोल क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे से करीब आएंगे। इसीलिए करीब ले जाके जब हमने छोड़ा तो वो अपने आप ही एक दूसरे की तरफ खींचे हुए चले गए। तो अलग अलग पोजीशन में कार को आपको रख के हर केस में टेस्ट करना है कि क्या हो रहा है। तो यही पूरी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसी को हमको टेबल में लिखना है। तो चलिए इस टेबल को हम फिल करते हैं। टेबल 10.3 पहले कॉलम में आपको पोजीशन ऑफ कार के बारे में दिया है और दूसरे में हाउ डू कार मूव, कार किस तरह से मूव कर रही है। मूव टूवर्ड्स यानी एक दूसरे की तरफ जा रही है, या एक दूसरे से दूर जा रही है, या मूव नहीं कर रही है। भाई अगर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा तो कार मूव नहीं करेंगी, और अगर अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा तो मूव करेंगी, या तो एक दूसरे की तरफ या एक दूसरे से दूर। तो ये इमेज के फॉर्म में देखो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब एक एक करके हम समझेंगे। पहला वाला क्या है, फ्रंट ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी। तो फर्स्ट वाली फिगर में देखो कार ए और बी का जो फ्रंट है वो एक दूसरे के आमने सामने है। तो ये ब्लू वाला आपका साउथ है, इधर यहाँ साउथ है, और ये नॉर्थ है और नॉर्थ है। अब यहाँ पर देखो क्या है, वही वाला जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि कार ए का जो साउथ है और कार बी का जो नॉर्थ है वो आमने सामने है, एक दूसरे से करीब है, तो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचे हुए जाएंगे क्योंकि अनलाइक पोल्स हैं। तो आप लिखोगे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जाएंगे। दूसरे केस में क्या करना है आपको, रियर ऑफ कार ए फेसिंग द फ्रंट ऑफ कार बी। कार ए का जो पीछे वाला हिस्सा है वो कार बी के फ्रंट के सामने है, यानी कार ए का पीछे वाला हिस्सा ये है। कैसे पहचानोगे, देखो ये लाइट वाला जो हिस्सा है इससे आप फ्रंट पहचान लेना। जैसे यहाँ पर देखो ये लाइट लगी है ना, जो हेडलाइट है ये फ्रंट का है,
तो यहाँ पर ये फ्रंट है, इसमें ये फ्रंट है। तो जैसे कि हमसे कह रहा था कि कार ए का जो रियर वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा है, वो कार बी के फ्रंट के सामने है। अब यहाँ पर नॉर्थ ये है, यहाँ पर नॉर्थ ये है, यानी रेड वाला हमारा नॉर्थ है और ब्लू वाला हमारा साउथ है। इसमें देखो नॉर्थ इधर, नॉर्थ इधर, नॉर्थ नॉर्थ को आमने सामने कर दिया गया। तो लाइक पोल्स हैं, एक ही जैसे पोल है, तो रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये कार इधर भागेगी और ये वाली जो कार है वो इधर भागेगी। तो इसमें आप लिखोगे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। थर्ड वाले केस में क्या करना है, कार ए प्लेस बिहाइंड कार बी, कार ए को कार बी के पीछे रखना है। तो कार बी आगे आगे चलेगी, उसके पीछे कार ए होगी। इस केस में देखो ये साउथ है और ये साउथ है, तो क्या हो रहा है, इसका साउथ और इसका साउथ आमने सामने आ रहा है। लाइक पोल्स हैं, एक जैसे पोल आमने सामने आ गए हैं, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो ये कार इधर भागेगी, ये कार इधर भागेगी। इसमें भी आप लिखोगे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। लास्ट वाले केस में रियर ऑफ कार बी फेसिंग रियर ऑफ कार ए। तो कार ए और कार बी का जो पीछे वाला हिस्सा है वो आमने सामने है। कार ए के पीछे वाला हिस्सा ये और कार बी का पीछे वाला हिस्सा ये दोनों आमने सामने है। तो ये रेड वाला हमारा क्या है, नॉर्थ है, और ब्लू वाला हमारा साउथ है। इस केस में देखो कार ए का जो नॉर्थ है कार बी के साउथ के आमने सामने है। तो अनलाइक पोल आमने सामने हमने कर दिया। अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों जो कार है वो एक दूसरे की तरफ भागेगी। तो इसमें आप लिखोगे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ जाएंगे। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चला, क्या दो जो सिमिलर पोल हैं वो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो हमने ये देखा कि जो सिमिलर पोल हैं, एक जैसे जो पोल हैं, वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे से दूर भागेंगे, साउथ और साउथ एक दूसरे से दूर भागेंगे। व्हाट अबाउट अपोजिट पोल्स, जो अपोजिट पोल्स हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो अपोजिट पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से करीब आएंगे। अब ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। किसी मैग्नेट को सस्पेंड करके, लटका के, और दूसरा जो मैग्नेट है वो उसके करीब ले आओ, अलग अलग पोल, यानी एक पोल एक बार ले आओ मैग्नेट करीब, फिर दूसरा पोल ले आओ, देखो क्या होता है। चलिए इसको करके देख लेते हैं। अभी देखो इस तरह से एक मैग्नेट को हमने सस्पेंड कर लिया है, लटका लिया है। अब एक दूसरा मैग्नेट इसके करीब ले आएंगे। तो एक बार हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा मैग्नेट है हमारा, इसका नॉर्थ पोल इसके करीब ले आते हैं। तो देखो ये चिपक गया जाके। कौन सा पोल चिपका है, ये देखो साउथ वाला। साउथ किससे चिपक रहा है, नॉर्थ से। अब दूसरे वाले मैग्नेट का साउथ इसके नॉर्थ के करीब ले आते हैं, तब क्या होगा, देखो ये चिपक गया, यानी नॉर्थ साउथ के साथ चिपक गया। वही जब हम साउथ ले आ रहे थे तो ये घूम के साउथ वाला इसके साथ चिपक रहा था। अब यहां पर बूझो के पास एक क्वेश्चन है, क्या हो अगर जो मैग्नेट है उसको कंपास के करीब ले आए। तो चलिए करके देख लेते हैं। अब ये चीज आपने पढ़ी कि कंपास की जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है, जिसमें ये जो टिप रेड कलर से पेंट है ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी ये वाला नॉर्थ का डायरेक्शन है। अब अगर एक मैग्नेट को इसके करीब लाएं तो अब क्या होगा, यानी अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके करीब ले आए तो ये वाला नॉर्थ है और नॉर्थ इसके करीब आएगा तो क्या होगा। अभी आपने पढ़ा है कि जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। यानी इस नॉर्थ वाले पोल के करीब मैग्नेट का अगर नॉर्थ हम ले आएंगे तो एक दूसरे से दूर भागेंगे। वहीं ये वाला जो टिप है ये साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, और मैग्नेट का इधर से नॉर्थ ले आएंगे तो ये उसकी तरफ जाना चाहेगा। चलिए हम इसको करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ये देखो जैसे ही मैंने नॉर्थ मैग्नेट का इधर ले आया तो निडल का जो नॉर्थ था वो उधर भाग गया, और निडल का जो साउथ था वो इस मैग्नेट की नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इनके दोनों पोल अपोजिट हैं तो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। और ये इस तरह से तब तक रहेगा जब तक कि हम मैग्नेट इसके करीब रखेंगे। अगर मैग्नेट को हटा देंगे तो फिर से ये देखो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, ये घूम के वहीं रुकेगा। अब इसके करीब साउथ वाला पोल ले आके देखते हैं क्या होता है। तो देखो ये नहीं घूमा इस बार, बल्कि इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, एकदम ये फिक्स हो गया। तो ये चीज भी आप समझ गए। अ फ्यू कॉशंस, कुछ सावधानी आपको बरतनी है। वो सावधानी क्या है उसको हम देखते हैं। मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं, यानी अपनी प्रॉपर्टी खोने लगते हैं। कब खोने लगते हैं, जब उनको हीट किया जाता है या हैमर किया जाता है, उन पर हथौड़ी मारी जाती है, या उसको किसी हाइट से ड्रॉप किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैग्नेट के साथ नहीं करनी है कि चलो हीट करके देखें क्या होता है। तो मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी खोने लगेगा, यानी मैग्नेट खत्म होने लगेगा, यानी उसका जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म होने लगेगा, वो अट्रैक्ट और रिपेल करना बंद कर देगा। इसी तरह हथौड़ी नहीं मारना, उसको किसी ऊंचाई से फेंकना नहीं है। इसके अलावा जो मैग्नेट है वो कमज़ोर हो जाते हैं अगर उनको सही तरीके से स्टोर ना किया गया, सही तरीके से रखा नहीं गया। तो हर मैग्नेट को रखने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कहीं भी अलमारी पे रख दिए। कैसे रखना है, टू कीप देम सेफ बार मैग्नेट शुड बी। तो बार मैग्नेट कैसे रखना है उसको समझ लो। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। अब बार मैग्नेट को रखा कैसे जाता है वो समझ लो। याद रखना बार मैग्नेट को हमेशा हम पेयर में रखते हैं, यानी एक मैग्नेट अकेला नहीं रखते, बल्कि ये पेयर यानी दो है तो दो को एक साथ रखेंगे।
इस तरह से कि इनके जो पोल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। जैसे ये वाला नॉर्थ और फिर नीचे साउथ है, तो ये वाला साउथ और नॉर्थ इस तरह रहेगा। यानी इस तरह से हम नहीं रखेंगे कि नॉर्थ और नॉर्थ एक ही तरफ हो और साउथ एक तरफ हो, बल्कि उल्टे डायरेक्शन में हो। और इनके बीच में वुड या प्लास्टिक कुछ भी रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये ऐसे हमने कर दिया। अब इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये वाला साइड हमारा नॉर्थ हो और ये साउथ हो, या ये साउथ और ये नॉर्थ हो, और दोनों के अक्रॉस हम सॉफ्ट आयरन लगा देंगे ये इस तरह से। तो ये आपका सॉफ्ट आयरन पीस है, इसको हम ऐसे लगा देंगे दोनों साइड। तो इस तरह से बार मैग्नेट को रखा जाता है। तो समझिए, इनको आपको पेयर में रखना है। अनलाइक जो पोल है वो सेम साइड होने चाहिए, और उनको आपको किसी वुड वगैरह से सेपरेट करना है, और दो जो है सॉफ्ट आयरन उसके अक्रॉस यानी उसके किनारे पे आपको रख देना है। हॉर्स शू मैग्नेट की बात कर लें तो इसमें लोहे के टुकड़े को उनके पोल के अक्रॉस रख देना है। यानी आप यहाँ देख सकते हो, ये लोहे का जो टुकड़ा है ये रख दिया गया। जैसे ये हिस्सा इसका नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इससे टच करा के एक लोहे का टुकड़ा आपने रख दिया। अब मैग्नेट को आपको दूर रखना है किससे? जो कैसेट्स होता है, मोबाइल हो गया, टेलीविजन हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम सीडीज कहते हैं, और कंप्यूटर, इन सारी चीज़ों से आपको मैग्नेट को दूर रखना है। नहीं तो होगा क्या, इनकी जो वर्किंग है इस पर इफेक्ट पड़ेगा, आपकी इन चीज़ों को खराब कर सकता है मैग्नेट। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी मैग्नेट के बारे में, और ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो बहुत जल्दी हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।